बच्चों, कल हम लोगों ने ललद्यत के बारे में जाना था। आज हम उनके वाक्य पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। कवियत्री यहाँ कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कच्चे धागे की रस्सी से मैं नाव को खींचने में लगी हुई हूँ। अर्थात अपने श्वास प्रश्वास के द्वारा मैं इस जीवन रूपी नैया को खींच रही हूँ। अपनी ज़िंदगी को मैं सांस प्रश्वास से खींच रही हूँ। अगर श्वास प्रश्वास की रस्सी टूट गई तो नाव डूब जाएगी बीच में। तो ये एक रस्सी है, एक धागा है जिससे कि खींचा जा रहा है किसको? जीवन रूपी नैया को। कवि आगे कहती हैं, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। न जाने कब प्रभु मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भव सागर से पार करेंगे। भव सागर से व्यक्ति पार नहीं हो पाता है। सांसारिकता, भव सागर यानी सांसारिकता, इससे पार होना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग जो इस भव सागर से पार हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य हमेशा एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेता है। अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में भटकता रहता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, इसी क्रिया में चलता रहता है। तो भव सागर से पार नहीं हो पाता, ईश्वर के पास पहुंच नहीं पाता है। इसी सांसारिकता में भटकता रहता है। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो इस भव सागर से पार होने के लिए प्रयास करता है। और वो प्रयास मनुष्य के जीवन में ही संभव है। जीव जंतु बन करके कोई व्यक्ति भव सागर से पार नहीं हो सकता। उसके लिए जो क्रियाएं हैं वो व्यक्ति जब मनुष्य योनि में जन्म लेता है तभी वो कर सकता है। तो कवियत्री कह रही है कि इसको करना है, हमें भव सागर पार करना है। न जाने कब प्रभु मेरी पुकार सुनेंगे और इस भव सागर से मुझे पार करेंगे। कहती हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इस कच्चे सकोरे से, कच्ची मिट्टी से पानी टपक रहा है और सारा प्रयास मेरा व्यर्थ होता चला जा रहा है। कच्चे सकोरे, इस कच्ची मिट्टी से बने इस शरीर से एक एक दिन बीतता जा रहा है। इस जीवन के एक एक दिन निकलते चले जा रहे हैं। सारे प्रयास व्यर्थ होते चले जा रहे हैं। कैसे हम ईश्वर के पास पहुँचेंगे, इसके लिए कवियत्री बहुत बेचैन है। कहती हैं, जी में उठती रह हूँ, हुड़क रही हैं वो। कहती हैं, जी में एक एक रह के ये बार बार हुड़कन होती है। बार बार इस तरह से भावनाएं आती हैं अंदर से कि घर जाने की चाह है घेरे। चारों तरफ से चाहत है घर जाने के लिए। घर यहाँ पर प्रभु है, प्रभु के घर, प्रभु के पास, ईश्वर के पास, परमात्मा के पास जाना चाहती हैं कवियत्री। तो कहती हैं कि रह के हूँ उठती है कि कैसे हम उस परम पिता परमेश्वर के पास पहुँचें। तो यहाँ पर जो कवियत्री हैं उन्होंने ईश्वर प्रेम को पाने के लिए अपनी आतुरता को व्यक्त किया है। दूसरा वाक्य है इनका, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कहती हैं कवियत्री कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, खा खा के कुछ नहीं मिलने वाला है। भोग करके, खूब सांसारिकता में लिप्त होकर के खूब खाइए, भोगिए इस दुनिया को, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे व्यक्ति इसी में भटकता रहेगा और उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो खा खा के कुछ नहीं मिल सकता और ना खाकर बनेगा अहंकारी। और आप इस तरह से सोचिए कि ठीक है, हम सब चीज़ त्याग देंगे, तो ना खा करके, खाएगा नहीं, भोग विलास को छोड़ देगा, बिल्कुल किनारे हट जाएगा, त्याग करेगा, तो तब उसके मन में, हृदय में अहंकार का भाव आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ, मैं सर्वोपरि हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, दुनिया के लोग भोग रहे हैं इस दुनिया को, मैं त्यागी हूँ। इस तरह का जब भाव आता है तो अहंकार का भाव आ जाता है। और अहंकार आने पर भी फिर ईश्वर हमसे दूर हो जाते हैं। तो दोनों ही स्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं। कवियत्री ने इसका रास्ता बताया है। क्या है इसका रास्ता? वो कहती हैं कि सम खा तभी होगा संभावी। जब हम समान भाव से दोनों के बीच का एक मार्ग अपनाएंगे कि आवश्यकता भर हम इस सांसारिकता को भोगेंगे भी
और बाकी का त्याग कर देंगे, यानी थोड़ा भोग थोड़ा त्याग दोनों का जो सम्मिश्रण है उसको जब हम अपनाएंगे, समभाव से जब अपने जीवन को जिएंगे, तभी हम संभावी बनेंगे। और उस स्थिति में खुलेगी साकल बंद द्वार की जो साकल है, जो बंद द्वार पर लगी हुई कुंडी है, वो अपने आप खुल जाएगी और फिर हम उस रास्ते से प्रभु के पास पहुंच जाएंगे, ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। ईश्वर के पास पहुंचने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है बहुत ज़्यादा भोग करने पर और बहुत ज़्यादा त्याग करके अहंकार उत्पन्न होने पर। तो जब संभावी व्यक्ति होता है तभी उसके बंद दरवाजे खुल जाते हैं, जिसके द्वारा वह ईश्वर तक पहुंच पाता है। तो समभाव की जो बात की है वो सभी कवियत्रियों ने किया है, कवियों ने किया है, मीराबाई ने भी किया है, कबीर ने भी किया है। अभी आपने पढ़ा था कबीर का जो पाठ, उसमें भी था, उन्होंने कहा था कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चढ़ाल। सहजता, समभाव, एक सहज व्यक्ति बनने की बात की है कबीर ने भी, और सभी ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं कि सहज भाव से मनुष्य को रहना चाहिए। तो सहजता की बात यहाँ पर कवियत्री ने बताई है इस वाक में। चलिए अगला वाक पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवियत्री कहती हैं आई सीधी राह से व्यक्ति आता है और गई न सीधी राह, परंतु जब जाने का समय होता है तो सीधे रास्ते से नहीं जाता है। जब आता है व्यक्ति इस दुनिया में तो बहुत ही सरल और सहज भाव का होता है, लेकिन जब वो जाने लगता है तो उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हो जाती हैं। तो इस तरह से सीधे रास्ते से तो आया, लेकिन जाने के समय उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां आ गईं। अब क्या होगा। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम्ना पथ पर, रास्ते पर, सुषुम्ना मार्ग पर वो खड़ी थी कि इस रास्ते से हमें प्रभु के पास जाना है, परंतु दिन बीत गया, नहीं पहुंच पाई। समय समाप्त हो गया, जीवन समाप्त हो गया, मनुष्य योनि से जो है मुक्ति मिल गई, मृत्यु हो गई और दूसरे में जाने का समय आ गया। तो अब सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम्ना मार्ग हठ योग की क्रिया है एक, जिसमें कि व्यक्ति अपनी क्रियाओं के माध्यम से धीरे धीरे ईश्वर तक पहुंचता है। तो कहती है हठ योग का मार्ग अपनाया था उन्होंने और दिन बीत गया, ईश्वर से प्राप्ति नहीं हो पाई। तो सुषुम्ना मार्ग हठ योग से जाने की बात कही है। आप और भी समझ सकते हैं, और भी क्रियाएं हैं जैसे माला फेरना, चंदन लगाना, व्रत उपवास, तरह तरह की जो क्रियाएं हैं, कर्म कांड है, जिसको करके व्यक्ति सोचता है कि वो ईश्वर तक पहुंच जाएगा। वो सारे रास्ते ईश्वर तक पहुंचाते नहीं हैं अगर आप स्वच्छ, पवित्र, सरल हृदय के नहीं होंगे। तो आपके लिए सबसे पहले तो सरलता का भाव, सहजता का भाव बहुत आवश्यक है। जब आप उसको अपने हृदय में लाएंगे तभी आप इस योनि से मुक्ति पाएंगे और आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। कहती हैं कवियत्री की जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब जब पहुंचने का समय आ गया ईश्वर तक, तो ईश्वर के पास पहुंचकर क्या उतराई मैं दूंगी। वो मुझे अगर भव सागर से पार कर देंगे तो वहाँ पर पहुँचने के बाद ईश्वर कहेंगे कि मैंने तुम्हें भव सागर से पार कर दिया, तो मुझे कुछ उतराई चाहिए। तो ईश्वर क्या लेगा? अच्छे कर्मों को लेगा। आपने क्या क्या अपने जीवन में अच्छा किया है, तो वो सब चीज़ें जब मांगते हैं तो कहती हैं कि जेब टटोली तो कौड़ी न पाई। जब अपने जेब को टटोलने लगी तो कुछ भी नहीं इन्होंने अच्छा कर्म किया था जिसको वो माझी को उतराई दे सकें। जीवन के अंतिम क्षण में कवियत्री इस तरह से सोच रही हैं कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब जो हमें पार करेगा उसको मैं उतराई क्या दूंगी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जेब टटोलने पर कुछ मिला ही नहीं। तो इस तरह से प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग है उसको बताया है कि सहजता का ही मार्ग उचित है। ये हठ योग, सुषुम्ना सेतु पर खड़े होकर के जो क्रियाएं व्यक्ति करता है, तरह तरह की क्रिया करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वो मार्ग सही नहीं है। सरल और सहज भाव से ही प्रभु प्राप्ति हो सकती है। बाकी सारे रास्ते दिन बिता देते हैं और हमारा समय ख़त्म हो जाता है, हम ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते हैं।
और दूसरी बात ये भी बताया है कवियत्री ने यहाँ पर कि जेब टटोली तो कौड़ी नहीं पाई, इसलिए अच्छे कर्म अपने जीवन में कर लें। आगे कहती हैं कवियत्री, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या सलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कहती हैं थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में, स्थल स्थल में, एक एक जगह, सर्वत्र हर जगह शिव बसता है। ये नहीं है कि वो गंदा है उसके अंदर नहीं है, वो अच्छा है उसके अंदर शिव है। शिव सबके अंदर है, अच्छे में भी बुरे में भी। बस उसके मन के ऊपर गंदगी आ गई है। अंतरात्मा के अंदर तो प्रभु है ही, उसके हृदय में निवास कर ही रहा है, लेकिन ऊपर से वो अपने अंदर गंदगी ले आया है। तो आपको उस अंतरात्मा को देखना है, पहचानना है कि उसके अंदर भी प्रभु है। स्थल स्थल में शिव का निवास है, ये बताया है उन्होंने। सर्वत्र व्याप्त है ईश्वर, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हिंदू और मुसलमान में भेद मत करिए, हर जगह ईश्वर विद्यमान है। भेदभाव की भावना अगर आप अपने मन में लाएंगे तो आप ईश्वर से दूर होते चले जाएंगे। आप अज्ञानी होंगे तभी भेदभाव करेंगे, अगर आप ज्ञानी हैं तो भेदभाव आपके मन से समाप्त हो जाएगा। कहते हैं ज्ञानी हो तो स्वयं को जान। कवियत्री कह रही हैं कि अगर ज्ञानी हैं तो स्वयं को जानिए। सबसे पहले अपने आप को समझिए, आत्म साक्षात्कार कीजिए। ये बात इनके गुरु ने बताया था कि बाहर को छोड़ करके भीतर की ओर देखो, आत्म साक्षात्कार करो। तो वही बात ये भी लोगों को बता रही हैं कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर आपने स्वयं को जान लिया, वही है साहिब से पहचान। तो आप साहब से आप पहचान कर लेंगे, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर को पहचानना है, ईश्वर को जानना है तो पहले आत्मा में देखिए, अंतरात्मा में देखिए, अपने झांक करके आत्म साक्षात्कार करिए। जब आप अपने आप को जान जाएंगे तो आप ईश्वर को भी जान जाएंगे। इस प्रकार ये आपके पुस्तक में दिए हुए 4 वाक्य समाप्त होते हैं। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे।